हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट जानने को मिलेगा। हमें जानने को मिलेगा कि जब मेरी लाइट एक प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो किस तरह से क्या मतलब कि फिनोमिना शो करती है। अच्छा, फिर हमें जानने को मिलेगा इसके अंदर कि हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर हमें जानने को मिलेगा कि ग्लास स्लैब और प्रिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब और ये क्यों है, क्यों मेरी लाइट जब ग्लास स्लैब के थ्रू पास होती है तो डिफरेंटली बिहेव करती है एज कंपेयर टू ग्लास प्रिज्म। और हमें जानने को मिलेगा कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, यह चीज देखी गई, सर आइजैक न्यूटन ने देखा है इन द ईयर 1665 कि जब आपकी लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो इट स्प्लिट्स। वैसे तो पहले वो व्हाइट लाइट है, ठीक है, बट जब उसके थ्रू पास होगी तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। अब वहां से जो हमारा पैटर्न बनता है हमारे डिफरेंट कलर्स का, जिसको हम 7 कलर्स बोलते हैं, यू ऑलरेडी नो, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, उस पैटर्न को बोला जाता है स्पेक्ट्रम और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती किसके थ्रू है? एक्चुअल में ये कोई लाइट का एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जा रहा था और हमारा जो लेंस होता है उसका जो बिल्कुल कॉर्नर होता है, जो उसकी एज है, वहां पर हमारे सर आइजैक न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि वहां पर आपके डिफरेंट कलर्स देखने को मिले व्हाइट लाइट के। तो वहां से इस फिनोमिना का क्या हुआ, एक तरह से बर्थ हुआ। ठीक है, तो इससे पहले कि हम डिस्पर्जन सीखें क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं कि हमारा प्रिज्म कैसा होता है। सो दिस इज अ प्रिज्म। ठीक है, ये हमारी एक सॉलिड फिगर है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास का हो या फिर आपका किस मटेरियल का हो, बेसिकली वो आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जनरली ये ग्लास का ही होता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब एंगल कौन कौन से, जो आपका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इनके बेसिस पे आप इसको क्या करते हो, टाइप्स में डिवाइड करते हो। फिलहाल हम एक सिंपल सा इक्विलेटरल प्रिज्म लेके चलने वाले हैं, जिसमें जो हमारे एंगल्स होंगे ये तीनों क्या होंगे, आपके 60 डिग्री होंगे। ठीक है, चलिए जी, तो हमारे पास ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म में हमारे पास क्या है, 3 रेक्टेंगुलर साइड्स हैं और 2 ट्रायंगुलर एंड्स हैं। ये देखो 1, 2 और एक बेस में 3, ये रेक्टेंगुलर साइड्स हैं हमारी, और इन तीनों साइड्स के साथ हमारे 2 क्या हैं, इसके ट्रायंगुलर एंड्स हैं। अगर मैं इसका एक 2 डायमेंशनल व्यू देखूं तो ये ऐसा लगता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, रे ऑफ लाइट यहां से आती है तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो सोर्स में से आ रही है, राइट, वो प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो क्या होती है, बेंड होती है। बेंड होने के बाद वो यहां पर दोबारा से क्या होती है, अब आपका यहां पर क्या है, ये एयर है, ये ग्लास है और ये दोबारा से क्या है, एयर है। तो हमारे पास यहां पर 2 इंटरफेस बन रहे हैं। इन 2 इंटरफेसेस पे हमारा जो आपस में इनकी क्या है, इंक्लाइनेशन है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट मेरी रे ऑफ लाइट जब इनके थ्रू पास होती है तो वो बेंड कर जाती है। नाउ लेट अस सी कि ये हमारे एक ग्लास स्लैब से कैसे डिफरेंट है। ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी पास करेगी थ्रू दी ग्लास स्लैब और फिर क्या होगी, ये इस तरफ बेंड हो जाएगी। यहां पर भी आपके 2 इंटरफेस बनते हैं, इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2, और यहां भी एयर, ग्लास और एयर ही है। बट स्टिल हमारी ग्लास स्लैब के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होती है, इट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू दी ग्लास प्रिज्म। ऐसा क्यों है, पहले देखते हैं कि हमारा इन दोनों में डिसिमिलरिटी किस चीज की है। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं या 2 इंटरफेसेस हैं, दोनों के अंदर पाए जाते हैं। और एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, यहां भी एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें एक ग्लास स्लैब के अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है और वहीं पर हमारे प्रिज्म के थ्रू हमें डेविएशन देखने को मिलती है, उसका जो रीजन है वो क्या है, इन 2 फेसेस का आपस में इंक्लाइनेशन। यहां पर ये दोनों इंटरफेसेस क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मेरा जो इंटरफेस 1 है, इट इज पैरेलल टू इंटरफेस 2। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इनके बीच में क्या है, एक एंगल है, दे आर एंगल्ड विद ईच अदर, एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि यहां पर क्या होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर क्या देखने को मिलती है, डेविएशन। डेविएशन क्या होती है, देखिए जी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है आपका, अगर मैं यहां पे डायरेक्शंस बनाऊं तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। आपकी लाइट रे जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होता है, आपका साउथ ईस्ट होता है ना। वो साउथ ईस्ट से रही थी, जब वो ग्लास स्लैब के थ्रू पास हुई, एमरजेंट रे जो बनी वो अभी भी साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है।
हाँ, पाथ उसका डिफरेंट है बट द डायरेक्शन रिमेन्स दी सेम। तो जो इंसिडेंट रे का पाथ था और जो इमर्जेंट रे का पाथ है, उनके बीच में क्या हो गई है आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे आती है। अगर ये ऐसे आ रही है तो मैं लेट सपोज करो अगर इसकी डायरेक्शन वहां से देखूं तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, राइट। इसकी डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ ईस्ट। ये बेंड हुई थोड़ी सी, फिर और बेंड हुई। अब बेंड होने के बाद ये किस डायरेक्शन में जा रही है, अप्रोक्सीमेटली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यू कैन सी कि यहां पर डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, पाथ में चेंज आया ग्लास स्लैब में। यहां पर तो डायरेक्शन ही बदल गई। और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसको क्या कहा जाता है, डेविएशन। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां पर मेरे दो फेसेस क्या है, पैरेलल, और यहां पे मेरे जो दो फेसेस हैं वो क्या है, नॉन पैरेलल है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि यहां लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है और यहां डेविएशन। ये दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं। दोनों के अंदर हो आपकी क्या रही है, रिफ्रैक्शन ही हो रही है, और दो इंटरफेसेस हैं। ठीक है जी, चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब हम टोटली फोकस करेंगे हमारे प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मेरे पहले इंटरफेस पे ये आपका नॉर्मल है के साथ जो एंगल बनाएगी उसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बेंड होगी और बेंड कहां होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये आपका कहां से कहां एंटर कर रही है, एयर टू ग्लास। आपको पता है एयर टू ग्लास जब भी आपकी लाइट रे एंटर करती है, या फिर अगर मैं कहूं मोर स्पेसिफिकली तो रेयर टू डेंसर, एयर और ग्लास में कौन सा आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, रेयर टू डेंसर का। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है कि नहीं होती है। तो ये देखिए, ये रहा इसका नॉर्मल, इसको जाना ऐसे था, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, मतलब इधर बेंड होके ये ऐसे जा रही है। अब यहां देख लेते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, अब मेरी जो ये लाइट रे है ये कहां से कहां जा रही है, ये ग्लास टू एयर जा रही है। तो ये कौन सा केस है, ये अब डेंसर टू रेयर का केस है। इस केस में क्या होगा, आपकी लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अवे मतलब ये रहा मेरा नॉर्मल, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये उससे अवे हो गई, दूर चली गई। एंड एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे कि मेरी जो लाइट रे है वो बेंड करती है, बेंड टुवर्ड्स दी बेस। ये आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो लाइट रे है जब वो किसी प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो वो कहां बेंड करती है, आप बोलोगे टुवर्ड्स दी बेस। एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, अब यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में बात कर ली जाए। देखिए जी, जहां पर मेरे ये दो इंटरफेसेस आपस में मीट करते हैं वो ये है, और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल ए से। उसके बाद जो ये इंसिडेंट रे का पाथ था और जो ये एमर्जेंट रे का पाथ है, इनको अगर आप आपस में मिला दो तो दो दे मीट हियर, और यहां पे जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, यहां देखा जाए तो ये मेरा क्या हुआ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये मेरा नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये मेरे चार बड़े इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन होता है। यहां पर हमारा क्या रिलेशन है, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर आप उसमें ऐड करते हो एंगल ऑफ एमर्जेंस और फिर सब्ट्रैक्ट करते हो R1 R2, ये R1 R2 क्या है, ये R1 R2 ये एंगल है। मेरा R1 जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल है। जब पहली बार रिफ्रैक्शन होती है तो आपको याद होगा कि हमारा, लेट सपोज कीजिए ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारी रे हो गई, वो ऐसे बेंड हो गई, तो आप इसको तो बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दी सेम वे पहले इंटरफेस के लिए आपने इसको क्या लिया, R1 लिया, दूसरे इंटरफेस के लिए यहां पर आप एंगल ऑफ एमर्जेंस ले रहे हो तो आपने इसको R2 ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का सम अगर आप माइनस करते हो I और E के सम से तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इन केस अगर न्यूमेरिकल आ जाए इसके ऊपर, या एमसीक्यू न्यूमेरिकल आपके पास जो आएगा वो अब एमसीक्यू की फॉर्म में ही आएगा, तो एमसीक्यू को आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। अच्छा, दूसरा जो मेरा R1 प्लस R2 है वो किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। डिराइवेशन इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला याद रहे। वैसे तो फॉर्मूले के थ्रू भी आने के चांसेस बड़े रेयर है क्वेश्चन के, बट स्टिल वी कांट टेक रिस्क। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपका क्या होता है, R1 प्लस R2। अब ये चीज यहां पर देख लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन किया जाए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लूं, इसको इक्वेशन 2 लूं, तो मैं अल्टीमेटली इस पे पहुंचता हूं। यहां पर एंगल I भी है, एंगल E भी है, डेल्टा भी है और A भी है। ये मेरे चारों इंपॉर्टेंट एंगल्स थे इस प्रिज्म के, तो इनका रिलेशन ये होता है।
जो मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, न्यूमेरिकल आने के, वो इस फॉर्मूले पे हैं। ठीक है, इसको आप एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हो डेल्टा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट। मूव ऑन करने से पहले याद रखिएगा कि जब लाइट रे पास होती है प्रिज्म के थ्रू तो वो कहां बेंड करती है? टुवर्ड्स दी बेस। वेरी गुड। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? देखिए जी, यही एक्चुअल में जो है डिस्पर्जन का एक्चुअल मीनिंग यही है, स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन होना। ठीक है, मेरा होता क्या है कि न्यूटन साहब ने क्या देखा, सर आइजैक न्यूटन ने, मैंने बताया कि इन 1665 सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्पर्जन को देखा, जिन्होंने इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया। ठीक है, हुआ क्या कि वो मैंने आपको बताया कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, तो लेंस की जो लोअर एज थी वो समहाउ प्रिज्म जैसी ही होती है, तो वहां पे हमको कलर्स देखने को मिले। ठीक है, फिलहाल हम यहां पर आते हैं कि इसमें होता क्या है। जब मेरी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो वो स्प्लिट करती है, मतलब व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर्स, वी केम टू नो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस फिनोमिना। ठीक है, व्हाइट लाइट को जब सर आइजैक न्यूटन ने पास किया प्रिज्म के थ्रू तो उसमें आपके बैंड ऑफ 7 कलर्स मिले, और इस बैंड को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवरल कलर्स, इसको कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दिस बैंड ऑफ कलर्स, पैटर्न ऑफ कलर्स और वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ कलर्स क्या होती है? आपकी स्पेक्ट्रम। और जो ये फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जरा देखते हैं ये होता कैसे है। अगर आप देखें तो ये मेरा पहला इंटरफेस है, यहां पर जब लाइट रे आके स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? देखिए, लाइट बड़ा ही डिफरेंटली बिहेव करती है जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है। लाइट जब वैक्यूम या एयर में होती है तो उसमें जितने भी कलर्स हैं, देखिए यहां से हमें पता तो लग चुका है कि व्हाइट लाइट जो है वो कोई एक सिंगल चीज नहीं है, वो एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। व्हाइट लाइट जो होती है वो क्या होती है? पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक मतलब क्या होता है? पॉली मींस मेनी और क्रोमेटिक मींस मतलब आपके कलर। तो व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर्स, इसलिए व्हाइट लाइट को आप क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अगर मैं प्रिज्म के थ्रू सिर्फ एक कलर की लाइट को इसके थ्रू पास करवाता हूं, जैसे आपने सिर्फ रेड लाइट, आपके पास एक सोर्स है, यस इट इज पॉसिबल कि आप सोर्स से सिर्फ रेड लाइट निकलवा सकते हो या सिर्फ ग्रीन लाइट निकलवा सकते हो। आपने बचपन में वो लेजर वाला खिलौना देखा ही होगा, उसमें सिर्फ रेड लाइट निकलती है, तो इट इज पॉसिबल। तो अगर मैं इसके थ्रू एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करता हूं, मतलब एक सिंगल कलर वाली, तो उसमें आपकी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, उसमें सिंपल क्या होगी? आपकी डेविएशन होगी। ठीक है, बट जब इसके थ्रू व्हाइट लाइट को पास किया जाए तब आपका क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम बनता है। ऐसा क्यों? तो मैं क्या बता रहा था आपको कि मेरे पास जो कलर्स हैं वो सारे के सारे जब एयर में ट्रेवल करते हैं तो उन सबकी स्पीड सेम होती है, एंड दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेड भी इसी स्पीड से दौड़ेगा, वॉयलेट भी, ग्रीन भी, येलो भी, सारे के सारे। ठीक है, बट व्हेन दे एंटर एनी अदर मीडियम, एयर वैक्यूम के अलावा वो किसी में भी एंटर करें, चाहे वो ग्लास हो, ग्लास के टाइप हैं फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, या फिर वो डायमंड हो, या फिर वो वाटर हो, वो किसी भी मीडियम में एंटर करते हैं तो सबकी स्पीड्स डिफरेंट हो जाती है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन। हमारे पास जो बेसिक रीजन है लाइट की बेंडिंग का और स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन का, डेविएशन का, वो यही है कि जब मेरे कलर्स किसी अदर मीडियम में एंटर करते हैं तो उन सबकी स्पीड क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो यहां पर जब वो स्ट्राइक करते हैं तो सबकी स्पीड क्या हो जाती है? डिफरेंट। एज अ रिजल्ट हर कलर अलग एंगल पे क्या करता है? डेविएट करता है, या अलग एंगल पे उसकी क्या होती है? बेंडिंग होती है। अलग अलग एंगल पे बेंडिंग होने से क्या हो जाती है? इस तरह से वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इनके बीच में इतने डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में ये बहुत क्लोज होते हैं, आप इनको नेकेड आई से डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। जब पहली बार आपकी क्या होती है? इंटरफेस 1 पे क्या होती है? आपकी डेविएशन होती है। सेकेंड टाइम क्या होती है? आपकी दोबारा डेविएशन होती है, बट इस टाइम पे आपकी स्प्लिटिंग नहीं होती, डिस्पर्जन नहीं होती। सिर्फ पहले इंटरफेस पे क्या होता है? जब व्हाइट लाइट स्ट्राइक करती है तो वहां पे डिस्पर्जन होती है, आपकी स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स हो जाती है, डेविएट करते हैं वो और स्प्लिट भी हो जाते हैं। जब सेकेंड इंटरफेस पे वो पहुंचते हैं तो बस यहां पर एक काम होता है डेविएशन का, और फर्दर डेविएशन से क्या होता है? इनके बीच के डिस्टेंसेस जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट आप इनको अलग अलग क्या कर सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट आप इनको देख सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले इंटरफेस पे क्या होता है, दूसरे इंटरफेस पे क्या होता है। पहले इंटरफेस पे आपका क्या होता है? डेविएशन एंड डिस्पर्जन, और दूसरे इंटरफेस पे क्या होता है? सिर्फ डेविएशन। ठीक है जी, और इसका रीजन मैंने आपको क्या बताया
कि आपकी स्पीड में चेंज आता है, हर कलर की स्पीड डिफरेंट हो जाती है। अब इसके अंदर भी ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि जो स्पीड ऑफ रेड होती है वो मैक्सिमम होती है और जो स्पीड ऑफ वॉयलेट होती है वो मिनिमम होती है किसी भी मीडियम में। डेविएशन और लैम्डा बोल लीजिए या फिर टू बी मोर एक्यूरेट आप यहां पे स्पीड बोल लीजिए। डेविएशन का स्पीड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जिस कलर की स्पीड मैक्सिमम होगी वो कम डेविएट करेगा एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि आपको सबसे ऊपर क्या मिलता है, रेड मिलता है, और सबसे नीचे क्या मिलता है, वॉयलेट मिलता है। रेड कलर जो है इसकी ग्लास के अंदर स्पीड मैक्सिमम होती है तो ये कम डेविएट होता है, मैंने बताया आपको रिलेशन, ठीक है। वॉयलेट कलर जो है इसकी स्पीड मिनिमम होती है, एज अ रिजल्ट ये ज्यादा डेविएट होता है। और आपको नीचे से ऊपर फॉर्मेशन किसकी होती है, विबग्योर की, VIBGYOR। V वॉयलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R आपका क्या है, रेड है। तो ये भी याद रखिएगा कि डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, स्पीड पे, ठीक है। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एक चीज और है, फ्रीक्वेंसी, और मैं आपको लैम्डा के बारे में भी बता दूं। हमारी जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है, ठीक है। अब जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कलर इन दी एयर। एयर में अब आपको पता है कि सबको एक ही स्पीड से ट्रेवल करना है, तो अगर मैं वॉयलेट की बात करूं तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ से क्या फर्क पड़ने वाला है ये आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में पता लगेगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए याद रखिए कि रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम, ठीक है जी। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये भी पॉसिबल है। अगर आपने प्रिज्म 1 को ऐसे रखा हो और प्रिज्म 2 को आप इन्वर्टेड रख दो तो जो ये स्प्लिटिंग हुई थी ये दोबारा से रिवर्स होके फिनोमिना आपको दोबारा से कौन सी लाइट मिल जाती है, व्हाइट लाइट। तो ये भी सर आइजैक न्यूटन ने करके देखा। उन्होंने पहले एक प्रिज्म लिया था तो उन्होंने देखा कि कलर्स आपके अलग अलग हो गए थे, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई थी। फिर उन्होंने एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखा प्रिज्म के जस्ट बाद, तो उनको दोबारा से क्या मिला, व्हाइट लाइट मिली। तो फिनोमिने का बिल्कुल क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया सारा कुछ। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है दी आपका रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हमें नेचुरली देखने को मिलती है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट आफ्टर द रेन। अब बरसात के बाद क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर होता है वहां पर क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बहुत ही स्मॉल स्मॉल साइज के, वो मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ होते हैं, वो लैक्स कह लो आप, मिलियंस कह लो हमारे एटमॉस्फेयर में। तो दे ऑल एक्ट एज प्रिज्म। ये छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमारी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है। बाय ड्रॉपलेट आई ऑलरेडी मीन के वो छोटी हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट जो है दे एक्ट लाइक प्रिज्म। अब होता क्या है, सन से व्हाइट लाइट निकलती है, वो इसके थ्रू पास होती है। यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स को सर्कल किया हुआ है। जो सबसे पहले वाला पार्ट है, यहां पर क्या होता है आपका, डिस्पर्जन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है, एयर टू वाटर एंटर कर रही है, ठीक है। सबकी स्पीड में चेंज आएगा व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स की, तो वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। यहां पर होती है आपकी TIR। ये आपके लिए फिनोमेना थोड़ा सा नया है। इसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तब अकर होता है जब लाइट रे कोशिश कर रही होती है डेंसर से रेयर में जाने की। ये फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारी लाइट जो है कोशिश कर रही होती है डेंसर से रेयर में जाने में, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा हो जाए तो वो विदाउट, मतलब कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अदर मीडियम, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी सेम मीडियम में। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके केस में रिफ्लेक्शन 100% एफिशिएंट होती है। हमारा जो मिरर है वो आपको पता है एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी जो एफिशिएंसी है वो 90% है। कुछ लाइट रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बट TIR एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर 100% रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमारी लाइट रेज जो है वो वाटर से उनको एयर में जाना था, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होने की वजह से वो दोबारा से रिफ्लेक्ट किस में हो जाएंगे, आपके वाटर ड्रॉपलेट में। और फिर तीसरी बार यहां पर फिर से क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपकी क्या होगी, बेंडिंग होगी। और बेंडिंग होने के बाद आपके पास जो है इस तरह से, जैसे प्रिज्म के अंदर हुआ था, आपके व्हाइट लाइट जो थी वो स्प्लिट हो गई थी कलर्स में, इन दी सेम वे यहां भी स्प्लिटिंग हो जाएगी और फिर आपको क्या मिलेगा, आपका रेनबो, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ अ रेनबो इज फॉर्म्ड। ये होता, और एक बात और ध्यान रखिएगा,
हमेशा सन की अपोजिट साइड होता है रेनबो, मतलब सन और रेनबो के बीच में आप होते हैं। अगर सन आपकी पीठ की तरफ है तो आपको रेनबो जो है टूवर्ड्स, मतलब आपको सामने दिखेगा। अगर सन आपके पीछे है तो रेनबो आपको कहां होगा, आपके सामने फॉर्म होगा। सो दिस इज दी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, और हमारी जो डेली लाइफ है वहां ये कहां देखने को मिलती है, हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो टॉपिक किए उनको हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हमने टॉपिक क्या किया कि प्रिज्म के थ्रू कैसे बिहेव करती है और ग्लास लैब के थ्रू कैसे बिहेव करती है। ग्लास लैब के अंदर, बिफोर आई एंड अप दिस वीडियो, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। ग्लास लैब के अंदर भी आप कह सकते हो कि सर हमारी जो ग्लास लैब होती है उसके अंदर भी तो आपकी कलर, जब व्हाइट लाइट एंटर करती है तो यहां भी तो स्पीड में चेंज आता होगा। बिल्कुल चेंज आता है, और बेंडिंग होती भी है लाइट्स की। बट जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो सेकेंड इंटरफेस है, इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2, क्योंकि आपस में पैरेलल हैं तो आप फर्दर इस बेंडिंग को बढ़ा नहीं पाते। और ये बेंडिंग जो है या जो स्प्लिटिंग जो है, इसमें स्प्लिटिंग इतनी क्लोज होती है कि नेकेड आई से वो आपको व्हाइट ही दिखेगी। अगर हमारा सेकेंड फेस भी उसको और बेंड करके और डेविएट करके उनकी स्प्लिटिंग को बढ़ा देता तो आप देख पाते। राइट, प्रिज्म में ऐसा सेकेंड इंटरफेस पे होता है क्योंकि वो उसके साथ क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, सो फिर हमने देखा कि रेनबो कैसे बनता है, और हमने इसमें देखा कि स्प्लिटिंग का रीजन क्या है और किस कलर की स्पीड ज्यादा है, किस कलर की स्पीड कम है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।